सुहान, सुहान, सुहान तुम ठीक तो हो? सुहान, क्या हुआ? आराम से। बस यहां लेट जाओ। सुहान, सुहान तुम ठीक तो हो ना? सुहान, मॉम को कुछ नहीं होगा। मेरी मॉम। लगता है पोस्टमार्टम सुबह तक चलेगा। हम इसका फ्यूनरल कब कर सकते हैं? पता नहीं, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो शायद कल दोपहर तक। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मुझे एक बात बताइए, उस आदमी का क्या होगा? उसने मेरी मॉम को मारा है। तुमने सुना कि नहीं? तहसीन कोलूदाग ने उन्हें मारा। उसे सजा मिलेगी या नहीं? प्लीज मेरी बात का जवाब दो। बोलो, क्या होगा उसका? कितनी बेरहमी से उसने उन्हें मारा। एक बेगुनाह औरत की जान लेने से पहले उसने जरा सा भी सोचा नहीं, तो उसे इस गुनाह के लिए सजा तो मिलनी चाहिए ना। पता, उसने मेरी मॉम के हाथ पांव बांध दिए थे। वो चिल्ला रही थी। सीसा, आज वो कस्टडी में रहेगा, फिर उसे जज के सामने पेश किया जाएगा। अगर वो तय करते हैं कि उसे हिरासत में ही रहना है तो वो जेल जाएगा। और फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसे सजा मिलेगी या नहीं? अगर वो गुनहगार साबित होता है तो उसे उम्र कैद की सजा मिलेगी। और अगर हमेशा की तरह इस बार भी वो बच निकला तो सबूतों के साथ वो छेड़छाड़ भी तो कर सकता है। और उसके पास तो इतना पैसा है कि वो अपने आप को बचाने के लिए किसी गवाह को खरीद भी सकता है। अगर वो गुनहगार साबित हुआ तो भी वो जिंदा रहेगा। हाँ, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना मिस्टर प्रोसिक्यूटर? हाँ, मैंने सही कहा ना? प्रोसिक्यूटर साहब, आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं? उसने मेरी मॉम को मारा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरी मॉम मेरे सामने थी। सब मेरी गलती है। ऐसा मत कहो सीसा, तुम्हारी गलती नहीं है। मैं उन्हें बचा सकता था, फिर भी नहीं बचा सका। अपने आप को दोषी मत ठहराओ सीसा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बस तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा तहसीन कोलूदाग को। देखो सीसा, छू मत मुझे। तुम्हें देखता हूं ना तो तुम्हारे बाप का चेहरा सामने आता है। अब दूर हो जाओ तुम मेरी नजरों से, समझी? जाओ यहां से। तुम्हें पता है ना तुम किस आदमी की बेटी हो? हाँ? उस आदमी की जिसने अपने फायदे के लिए मेरे पूरे परिवार को मार दिया। अब जाओ यहां से।
तुम्हें तकलीफ पहुंची है, मैं समझ सकती हूँ। पर ऐसा कह के तुम्हें राहत मिलती है तो ठीक है, पर तुम गलत समझ रहे हो। मैं वैसी नहीं हूं, मैं मेरे डैड की तरह नहीं। एक बात कहूं, आज के बाद मेरे लिए तुम सिर्फ उस कातिल की बेटी हो। गुड बाय। सुहान, तुम ठीक हो ना डिया? मैं ठीक हूं। मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या तुमने मुझे डियर कहा? हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, चलो। आराम से उठना। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल चलते हैं, वहां जाकर तुम दवा लगवा लेना। ठीक है, चलो। मैं घर जाकर लगा लूंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। रुको रुको, इधर आओ। तुम तो कांप रही हो। तुम डर गई थी क्या? बहुत। चलो। अब भी दर्द हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पैंतालीस दिन हो गए हैं। अगर हम आज का दिन ना भी गिने तो तुम अमेरिका में होते। ऐसा होता तो हम कभी नहीं मिल पाते। रफत ने कहा था कि जिद मत करना। मैं हमेशा तुमसे बात करती थी, हमेशा। मैंने तुम्हें सब बताया, एक बार नहीं कई बार। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र होती थी, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ पाए। फिर भी खुद को तसल्ली देती रही।
मैंने भी यही किया। मैंने भी खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। ये हमें अपनी मॉम से बात करता था। मैं उन्हें अलविदा तो नहीं कह सका, पर मैंने कोशिश की। लेकिन आज मैं अलविदा कह रहा हूं अपने बचपन को। सब खत्म हो गया। पता है, अब तो बस कुछ खूबसूरत पुरानी यादें बची थी जिन्हें मैं अलविदा कह चुका हूं। और मुझे? क्या तुमने मुझे भी अलविदा कह दिया? प्लीज यहां से जाओ सुहान। प्लीज चली जाओ यहां से। तुम अब भी नहीं बदले सीसा। सब कुछ बदल चुका है सुहान, और ये तुम्हें भी पता है ना? मेरे डैड ने ये नहीं किया। मैं ये साबित कर दूंगी। सुहान, डैड भी तुम्हारी मॉम की तरह एक विक्टिम है। विक्टिम है मतलब क्या? तहसीन कोरलुदाग ने ये सब कुछ किया है, समझी तुम? ये सब रिजा ने किया है। सब उसकी वजह से हुआ है। किसी ने डैड की गाड़ी रुकवाई और कहा कि अदालत रिजा के कब्जे में है। उसने डैड को अकेले आने को कहा था। और तहसीन कोरलुदाग बिना किसी को बताए वहां पर अकेला चला गया? हाँ, उसने कहा किसी को बताया तो अदालत को मार देगा। तुम अपने डैड को बिल्कुल भी नहीं जानती सुहान। प्रोसिक्यूटर इसकी छानबीन कर रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि कातिल कोई और है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मेरे डैड ने किया हो। तुम्हारे डैड ने ये अकेले नहीं किया। उसने जरूर किसी को खरीद कर ये काम करवाया होगा, जैसे कि सली। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उसके पास रिजा को दोष देने का पूरा मौका था, और उसने ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही किया जैसे कि उसने पहले किया था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर रिजा जेल में 30 साल रहे या फिर अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताए। उसने उसे मारने की कोशिश की क्योंकि रिजा मुझ तक पहुंच गया था, और अब उसने मुझे यकीन दिलाने के लिए, बल्कि सबको यकीन दिलाने के लिए, मेरी बेचारी मॉम को मार दिया। तुम्हारा बाप इतना सीधा आदमी नहीं है सुहान। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? तुम्हारा बाप एक घटिया आदमी है और एक बहुत ही चालाक कातिल भी है। मेरे डैड ने ये नहीं किया। मैं ये साबित करके रहूंगी। तुम्हें अब भी करना है। उसे बचाने की कोशिश मत करो सुहान, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे डैड को नहीं, हमारे रिश्ते को बचा रही हूं।
हाँ? सुहान! सुहान! हे, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? क्या हो? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे क्यों रो रही हो? केमाल, प्लीज मुझे घर ले चलो। हाँ रुको, मैं भी आ रही हूँ। चलो। नहीं, तुम बताओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। सेरेन, मैं अभी आता हूँ। और मुझे लगा कि आज का दिन अच्छा रहेगा। हमने आपके आने से पहले कुछ भी नहीं छुआ। मेरी प्यारी बच्ची। मिसेस सुहा ने ये घर बंद कर दिया था। हम 3 ही यहाँ आते थे। केमाल और मैं घर की सफाई करते हैं। सुहान रोज यहाँ आती है। मैं आपके लिए कॉफी बना दूं? चलिए कॉफी पीते हैं, आइए। तुम चलो, मैं आता हूं। सुहान ने नर्सेस को भी काम दे दिया है। एक नर्स वर्कशॉप पर काम कर रही है और दूसरी नर्स मिसेस चाहिदे के फार्म हाउस पर। आप थक गए होंगे ना, इतनी दूर से आए हैं। थैंक यू, सेरेन।